5 गलतियां जो आपको गरीब बना सकती है। आज हम कॉमन पर्सनल फाइनेंस मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, जिन पर अगर आपने समय पर ध्यान नहीं दिया तो ये गलतियां आपको बहुत जल्द गरीब बना सकती हैं। ये छोटी छोटी गलतियां आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकती हैं और आपकी फाइनेंशियल गोल्स को प्रभावित कर सकती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हम सभी के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन इसके द्वारा हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल गोल को आसानी से पा सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आज हम उन सभी गलतियों पर बात करें जो आपको गरीब बना सकती है। अगर हम आगे बताई गई फाइनेंस मिस्टेक से बचें तो हम निश्चित ही गरीब होने से बच सकते हैं। एक मंथली फाइनेंशियल बजट न बनाना। अक्सर हम लोग अपने घर का मंथली बजट नहीं बनाते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि हमारी जेब से पैसा रेत की तरह निकलता रहता है, जिसका हमको पता ही नहीं रहता है। बजट एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्किल्स है जो सभी भारतीयों के लिए आवश्यक है। बजट की सहायता से आप अपने फाइनेंसेस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, गरीबी से बच सकते हैं और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सभी भारतीयों के लिए बजट क्यों जरूरी है? बजट की सहायता से आप अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल पा सकते हैं। बजट से आपको यह आइडिया लग जाता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बजट आपको गैर जरूरी खर्चों से बचाता है। अगर आप अपने बजट पर अटल रहते हैं और आप बजट के सीमित दायरे में रहकर खर्च करते हैं तो आप गरीब होने से बच सकते हैं। सभी भारतीयों के लिए बजट क्यों जरूरी है? बजट से आप अपने फाइनेंशियल गोल को प्राप्त कर सकते हैं। बजट आपको आपके आर्थिक लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है, जैसे बच्चों की शिक्षा, गाड़ी या घर खरीदना। बजट आपको ये देखने में मदद करता है कि आप अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। इससे आपको अपने खर्चों को कम करने और बचत करने में मदद मिलेगी। बजट आपको ये देखने में मदद करता है कि आप अपने पैसे कहाँ बचा सकते हैं। इसकी सहायता से आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। बजट आपको ये देखने में मदद करता है कि आप किन चीज़ों पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इससे आपको अनावश्यक खर्चों को कम करने में मदद करता है। 2. बिना सोचे समझे फिजूल खर्ची करना। फिजूल खर्ची एक ऐसी चीज़ है जो आपके बजट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को गड़बड़ा देती है, इसलिए इसे तुरंत ट्रैक करके रोकने की ज़रूरत है। यह आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे आपको पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की ज़रूरत है। बिना सोचे समझे फिजूल खर्ची को कम करने या रोकने के लिए सुझाव। फिजूल खर्ची को रोकने के लिए सबसे पहला कदम तो यही है कि आप एक बजट बनाएं। इससे आपको ये देखने में मदद मिलेगी कि आप अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है तो आपको अपने खर्चों को ट्रैक करना पड़ेगा। एक्साइटमेंट में आकर कोई खरीदारी न करें। अगर आपको कोई बड़ी खरीदारी करनी है, उस खरीदारी के लिए थोड़ा समय लें और अपने बजट के अनुसार खरीदारी करें। आपको टीवी या सोशल मीडिया में दिखाए जा रहे अट्रैक्टिव विज्ञापनों से बचना चाहिए, ताकि आप केवल उन चीज़ों पर पैसा खर्च करें जिनकी आपको वास्तव में ज़रूरत है। पैसे खर्च करने से आपके दिमाग में वित्तीय लक्ष्य जरूर होना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आपने अपने भविष्य के लिए जो लक्ष्य बनाए हैं वो कैसे पूरे होंगे। बिना सोचे समझे फिजूल खर्ची करने की अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। आपको अपने लिए कुछ सेविंग्स गोल बनाने की ज़रूरत है जिससे आप कुछ बचत कर सकें। पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए पैसे को एक ऐसी जगह रखें जहां आप इसे आसानी से खर्च न कर सकें। 3. भविष्य के खर्चों के लिए पर्याप्त बचत न करना। सेविंग करना एक महत्वपूर्ण वित्तीय कौशल है जो भारतीयों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बचत करने से आप गरीबी से निपट सकते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सकते हैं। भारतीयों के लिए बचत करना क्यों जरूरी है? बचत करने से आपके पास अपने वित्त पर नियंत्रण होगा। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी बचत का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि एक घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान करना या रिटायरमेंट के लिए बचत करना। बचत करने से आप अर्थव्यवस्था में धन प्रवाहित करते हैं। जब आप अपनी बचत को बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों में जमा करते हैं तो वे इसे व्यवसायों को ऋण देने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये व्यवसायों को बढ़ने और नए रोजगार पैदा करने में मदद करता है। 4. अपने भविष्य के लिए कोई निवेश योजना न बनाना। जितना हमारे लिए बचत करना जरूरी है, उतना ही हमारे लिए निवेश करना भी जरूरी है। निवेश से हम अपने धन को बढ़ा सकते हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के लिए निवेश करना बहुत जरूरी है। निवेश से आप अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं और भविष्य में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धन का उपयोग कर सकते हैं। निवेश करने से आपके पैसे की वृद्धि होती है। ये वृद्धि आपको किसी भी आपात स्थिति के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। निवेश करने से आप अर्थव्यवस्था में धन प्रवाहित करते हैं। ये व्यवसायों को बढ़ने और नए रोजगार पैदा करने में मदद करता है। 5. अपनी वित्तीय क्षमता से अधिक और महंगा कर्जा लेना।
अक्सर हम अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी से अधिक और महंगा कर्जा ले लेते हैं, जो हमारे लिए चुकाना कठिन होता है और हमें गरीबी के दलदल में धकेल देता है। इससे बचने के लिए कुछ नियमों को हमें फॉलो करना चाहिए। किसी भी कर्ज को लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का आकलन करना महत्वपूर्ण है। ये देखने के लिए कि आप कितना कर्ज ले सकते हैं। अपनी इनकम और खर्चों को ट्रैक करें। वेरियस टाइप्स के लोन उपलब्ध हैं, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लिए सही कर्ज चुनें। इंटरेस्ट रेट, रिपेमेंट और अन्य शर्तों की तुलना जरूर करें। केवल उन चीज़ों के लिए कर्ज लें जिनकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। अनावश्यक वस्तुओं पर कर्ज लेने से बचें। अपने लोन को समय पर पेमेंट करने से आप इंटरेस्ट के बोझ से बच सकते हैं। अपने खर्चों को कम करने से आपके पास कर्ज चुकाने के लिए अधिक पैसा बचेगा। अनावश्यक खर्चों को काटने और बचत करने के तरीकों पर विचार करें। यदि आप अपने कर्ज का भुगतान करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने लेंडर से बात करके अपने कर्ज को रीऑर्गेनाइज करने का प्रयास कर सकते हैं। इससे आपको अपने भुगतान को कम करने और अधिक आसानी से चुकाने में मदद मिल सकती है।